Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine. Last previous lecture में we will discuss about organs and organ systems of human being. Different organs और उनके systems को हमने discuss किया था. Today we will discuss about parts of plant या organs of plants. There are four main parts of plants: flower, seeds, leaf, stem and roots. Roots are underground part of the plants and aerial part. Flower, seed, leaf and stems are the aerial parts of the plant. Four main parts हैं ये plants के. इनमें से कुछ parts जो है above the ground है और सिर्फ एक part जो है उसका जो रूट है वो कहाँ है, अंडर द ग्राउंड होता है. अब इन सब के हम फंक्शंस को भी डिस्क्राइब करेंगे कि वन बाय वन इनके फंक्शंस क्या हैं. सबसे पहले फ्लावर का फंक्शन क्या है, स्टेम का फंक्शन क्या है, इन तमाम के फंक्शंस को भी हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो पार्ट्स हैं ये किस तरह से एक सिस्टम भी डेवलप करते हैं. ये जो प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये किस तरह से डिफरेंट सिस्टम यहाँ पर मेंटेन करते हैं. जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में हमने देखा कि हार्ट, स्टमक और डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होकर के एक सिस्टम बनाते हैं. जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर भी डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं इन प्लांट्स में. जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. प्लांट्स में भी प्लांट अपना फूड भी प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट्स के लीफ में होता है. प्लांट्स के लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है और इसका स्टेम, ये जो इसका स्टेम है प्लांट का, ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि फूड और वाटर को प्लांट के हर पार्ट तक सप्लाई कर रहा है. रूट का फंक्शन क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं ये रूट, और इसको इस तमाम वाटर को ट्रांसपोर्टेशन स्टेम कर रहा है, जिसको हम वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं या हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स भी कहते हैं. ये डेवलप प्लांट्स में होता है ज़्यादातर. अब इस सिस्टम के ज़रिए से जो वाटर रूट्स ने एब्जॉर्ब करा है वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचता है, यानी लीव्स में, फ्लावर्स में और उसके हर ब्रांच में, तमाम जगहों पर ये वाटर सप्लाई होता है. और इसी तरह से लीफ में जो फूड प्रिपेयर्ड हुआ है, जिसे हम फूड फैक्ट्री कहते हैं लीव्स को, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स. सो ये फूड वेस्कुलर सिस्टम के ज़रिए यानी स्टेम के ज़रिए ही प्लांट के हर पार्ट में, यानी रूट्स में भी और तमाम ब्रांचेस और फ्लावर्स तक तमाम जगहों पर ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये इस फूड की. वन बाय वन इन तमाम चीज़ों के हम डिस्कस करेंगे कि क्या इनके पार्ट्स हैं. सबसे पहले फ्लावर्स. द फ्लावर कंटेन द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव organs. Many flowers attract the insect which carry the pollination between plants to bring about the pollination and fertilizations. Plants का जो सबसे पहले जो पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. और यहाँ पर डिफरेंट, और इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव पार्ट से यहाँ पर डिफरेंट पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है. डिफरेंट कलर्स में होते हैं ये फ्लावर्स जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट होते हैं ये फ्लावर्स. उसके बाद स्टेम. द स्टेम यूजुअली ग्रोज अपवर्ड टूवर्ड द लाइट. इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स. फिर हमने आपको एक्सप्लेन करा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो स्टेम्स में होता है, जिसकी वजह से फूड और वाटर जो है सप्लाई होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में. लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स. द प्रोसेस इज द चेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द शुगर ग्लूकोज. प्लांट का फूड जो प्रिपेयर होता है वो किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. और विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड
plant prepare their food in the form of water and another thing plant produce, which are oxygen, which we use in respiration. We and all living organisms use in respiration. Roots uh, anchor the plants in the soil so that it doesn't blow away. It supplies water and mineral salt from the soil. रूट का फंक्शन जो हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा कि डिफरेंट मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, जो प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं. अब ये प्लांट, ये जो सेल्स थे कि किस तरह से एक सिस्टम डेवलप होता है, यानी कि अगर ये एक सिंगल सेल है जो हमने पैलिसेट सेल, ये बहुत सारे पैलिसेट सेल्स कंबाइन होकर के पैलिसेट टिश्यूज़ बना रहे हैं और ये टिश्यूज़ एक ऑर्गन, क्या कौन सा ऑर्गन बना रहा है, लीफ. और इसी तरह से ये लीफ जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या बना रहे हैं, फ्लावर्स. यानी कि ये तमाम किस तरह से सेल टिश्यूज़ बना रहे हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बन रहा है और उससे एक सिस्टम बन रहा है. यानी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम जॉब इज़ कॉल्ड टिश्यूज़. ये हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बहुत सारे सिमिलर सेल कंबाइन होकर के एक टिश्यू बनाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन होकर के जो है वो एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करते हैं, एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करते हैं. A group of organs working together make an organ system and a group of organ system working together make a whole organism. और वो पूरा क्या बनाते हैं, एक organism बनाते हैं. I hope you understand the parts of plant and how make organ and organ system. And the topic is microscope. Next topic हमारा इस चैप्टर में क्या है, माइक्रोस्कोप. पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप आपको स्क्रीन पे हम शो कर रहे हैं कि माइक्रोस्कोप होती क्या है कि किसी भी चीज़ को जो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अगर हम सेल पढ़ रहे हैं या हम, तो इन सेल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. इनको स्टडी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं. तो मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ होते हैं, वो डिफरेंट माइक्रोस्कोप में. तो ये एक लाइट माइक्रोस्कोप है जिसे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं या कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हम इसे कहते हैं. इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. सबसे पहले ये आई लेंस या आई पीस भी हम इसे कहते हैं. यहाँ से डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर स्टेज पे रखा हुआ होता है स्लाइड में, उस ऑब्जेक्ट को हम इन ऑब्जेक्टिव लेंसेज से हम यहाँ से देखते हैं, उनको सेट करते हैं. उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से आई पीस के ज़रिए से उसे स्टडी करते हैं. यहाँ हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 100 टाइम्स टू 400 टाइम्स तक बिगर कर सकते हैं. यानी इन माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 100 टू 400 टाइम्स तक बिग कर सकती हैं. डिफरेंट मैग्नीफाइंग ग्लासेस यहाँ पे मौजूद हैं. ये जो आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट मैग्नीफाइंग ग्लास है. तो हम उन्हें यहाँ पर सेट करते हैं. ये इसका की बॉडी ट्यूब है, रिवॉल्विंग नोज पीस, स्टेज के साथ स्टेज क्लिप्स मौजूद हैं. यहाँ पर हम स्लाइड रखते हैं. जो भी हमारा ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ को भी हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसके हम एक स्मॉल ट्रांसफर सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस को हम यहाँ कट करते हैं और उसको स्लाइड पर रख करके उसे हम यहाँ पर स्टडी करते हैं. ये लाइट सोर्स है, जहाँ जो भी ऑब्जेक्ट जिसे भी हम देख रहे होते हैं, यहाँ से हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज़ कर रहे होते हैं. और 2 टाइप्स के हमारे पास माइक्रोस्कोप हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 3000 टाइम्स तक मैग्नीफाइंग करने की होती है. यहाँ हम सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ हम इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ कर रहे होते हैं. यहाँ जो आपके पास जो भी आप ऑब्जेक्ट स्टडी कर रहे होते हैं उसकी इमेज कहाँ बनती है, हमारी आई में. ठीक है. और वहाँ जो भी हम जिस ऑब्जेक्ट को भी हम स्टडी कर रहे होते हैं उसकी इमेज जो है एक स्क्रीन पे बनती है, जैसे आपकी टीवी स्क्रीन या आपका कंप्यूटर की जो स्क्रीन हो वहाँ पर, उसकी तरह से. और
ये इन दोनों माइक्रोस्कोप का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप का। लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का। ओके, अल्लाह हाफिज़।